Hello everyone guys, Big Boss is back. Big Boss is back with another season और आज हम बिग बॉस के बारे में चुगली करेंगे। तो अगर मैं मन्नारा की तरह बात करूं तो आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, वाइब मैच हो रही है क्या? So irritating to watch her. It's so irritating to watch her. कौन ऐसे बात करता है यार? मतलब ये क्या कुछ अगर आप किसी फिल्म बैकग्राउंड वाली फैमिली को बिलोंग करते हो जहाँ पे आपकी बहनें दीदियाँ सब फिल्म इंडस्ट्री में, तो ऐसे एक्सेंट में बोलना ज़रूरी होता है क्या? इसकी कोई क्लासेस होती हैं क्या? क्योंकि इट इज़ सो इरिटेटिंग टू वॉच हर। मतलब अभी थर्ड डे पे तो थोड़ी ठीक लगने लगी क्योंकि बहुत ही रोने धोने वाला एपिसोड हो गया था वो। उसके साथ थोड़ा सा उसको बुरा लग गया था कि उसको उसके रूम वालों ने इतना अटेंशन नहीं दिया, या उसको थोड़ा हर्ट हो गया था कि दोस्त जिनको मान रही थी उन्होंने ही उसे नॉमिनेट कर दिया। तो वो असाइड रखते हुए उस दिन को जब वो आई थी, बाप रे, इट वाज अनबेरेबल टू वॉच हर। मेरी वाइब में ऐसी मेरी ये वाइब, मैं तो उसकी तरह बोल भी नहीं सकती यार, ये कहाँ से लाते हैं वाला एक्सेंट। खैर उसको छोड़ते हैं। बट मेरे को आज बात करनी है जो स्टेज पे ये जो ड्रामा हुआ ना, ये अब उदारिया के जो कपल आते हैं हर सीजन, अब ये ट्रेंड सा हो गया है, उदारिया से कपल बुलाते हैं। ये सारे उदारिया के लोग के वन साइडेड रिलेशनशिप्स में ही हैं क्या एक दूसरे के साथ? पिछले साल हम लोगों ने देखा था कि कैसे अंकित प्रियंका को उस तरह से पसंद नहीं करता जिस तरह से प्रियंका अंकित को करती हैं। इस सीज़न में हमें देखने को मिल रहा है एकदम उल्टा। इसमें लड़का बहुत ओवर इंटरेस्टेड है, लड़की बोल रही है कि मेरे को भाई नहीं रहना। और वो बिल्कुल वैलिड। मुझे तो ईशा बहुत पसंद आई। ईशा जिस तरह से मनारा को उसकी पोजीशन दिखा रही है वो भी मुझे बहुत पसंद आ रही है कि कैसे वो उस मतलब शी इज़ कॉलिंग अ स्पेड कि भाई ऐसे कौन बात करता है। एग्जैक्टली माई क्वेश्चन, कौन बात करता है ऐसे? ईशा मुझे काफ़ी जेन्युइन कंटेस्टेंट लग रही है, बट स्टेज पे उसकी जेन्युइनिटी स्टेज पे ही दिख गई कि मतलब वो वाई वॉन्ट यू कॉल आउट अ पर्सन हु फिजिकली हु इज फिजिकली अब्यूजिव टू यू, वाई वॉन्ट यू? उसमें क्या शर्म की बात है कि हाँ स्टेज पर आकर कैसे, क्योंकि सलमान खान के सामने ये बात हो रही थी एंड सलमान खान इज इन फेमस फॉर ऑलरेडी डूइंग समथिंग लाइक दिस। तो वो बहुत रिलेट कर रहे थे अभिषेक के साथ। मेरे अंदर मनारा का एक्सेंट कहाँ से आ रहा है पता नहीं, पर मुझे लगता है कि मैंने उसको 2 दिन से जो जितना देखा है ना, वो जितना मुंह बना एक ही फ्रेम में इतने मुंह कोई कैसे बना सकता है एक सेंटेंस में? एक्ट्रेस अच्छी होगी शायद, या ओवर एक्टिंग करती होगी। मैंने तो उसकी कोई मूवी देखी नहीं आज तक, पर वो मुझे पता है कि वो एक अभी फेमस हो गई थी बिकॉज द डायरेक्टर ट्राइड टू किस हर इन फ्रंट ऑफ लाइव रिपोर्टर्स। तो वो वीडियो से वो वायरल हो गई थी और लोगों ने काफ़ी, वो मीडिया उसके पीछे पड़ गई थी कि आपको क्या कहना है इसके बारे में। वो सब आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट मुझे जिसके बारे में बात करनी है वो है अभिषेक और ईशा का जो स्टेज पर बेहतरीन जो ये ड्रामा चला है ना, उसके बारे में। ये क्या था? मतलब अभिषेक जिस तरह से शो में दिख रहा है, आई कैन इमेजिन कि मतलब कैसा होगा वो रियल लाइफ में। मतलब इतना वायलेंस आप लोगों के यहाँ मुंह पे चढ़ के उनसे बात कर, लड़की हो लड़का हो इररिस्पेक्टिव। तो अगर वो अननोन लोगों से जिनसे वो 2 दिन हुआ मिले हुए, उनके साथ ऐसे बिहेव कर सकता है, तो वो अपनी बंदी के साथ तो कैसे ही बिहेव कर रहा होगा। इट जस्ट गोज टू शो कि वो किस तरह का लड़का है। और ये सब को मास्क करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं स्मॉल टाउन से आया था और मैंने देखा ऐसे। ये कहाँ से, ये पता नहीं ये कैसे वैलिड हो जाता है ये पॉइंट कि मैं तो छोटे शहर से आया था, मैंने लड़कियों से कभी बात नहीं करी थी, तो अब मैं बात करता हूँ तो मैं सीधे उनके मुंह पे यहाँ पे चढ़ के उनको गालियाँ बक देता हूँ। ये क्या एक्सप्लेनेशन हुआ? मतलब छोटे स्मॉल टाउन से आए हो और अचानक से तुम्हें शहर में लड़कियाँ दिखी और तुम्हें देखा कि शो में वो दूसरे लड़कों से भी बात कर रही है। अरे वो प्रोफेशनल है, वो एक्टिंग कर रही है, तुम्हें उस चीज़ से प्रॉब्लम हुई तो तुम उसको लिटरली, वो उसने तो बाकायदा ये तक क्लेम कर दिया कि ही हैज़ बीन फिजिकली वायलेंट विद मी, इसने मुझे धक्का मारा, इसने मुझे मारने, मुझे चोट लगी थी आँख पर,
उसने ये सब भी बोल दिया, तो विच इज़ कमेंडेबल कि इस तरह की स्टेज पर आकर इस तरह की बात कर देना बहुत ही कमेंट। मुझे तो पर्सनली मतलब फ़नी भी लग रहा था उस समय, लेकिन बाद में अगर कमिंग टू थिंक ऑफ इट, क्योंकि अगर अभिषेक घर में आके इस तरह से बिहेव ना करा होता, उसने घर में आके वो एक डिसेंट लड़का, ये सारी सिचुएशन उल्टी पड़ सकती थी उसके फेवर में। बट जिस तरह से उसने अपने आप को दिखाया है, अपने आप को दर्शाया है इस शो पर, क्या वो कर रहा है, क्यों, ऐसा लग रहा है कि वो सीख पढ़ के आया है कि मुझे ऐसे ही, या तो उसकी पर्सनैलिटी यही है, या तो वो एकदम बिल्कुल पुराने शोज देख कर आया है और असीम वसीम वाला कुछ ट्रैक पकड़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं लोगों से लड़ूंगा और इसी तरह से मैं फुटेज पालूंगा और मैं पहले ही हफ्ते एकदम, या तो मैं, एक होता है ना कि बदनामी में भी नाम है, मैं इतना बदनाम हो जाऊंगा कि मुझे लोग रखेंगे ही शो में कि भाई देखें कल किससे लड़ता है। ये पक्का किसी को धक्का मुक्की करके घर से निकलेगा और कुछ नहीं है। कौन कौन गर्लफ्रेंड बनेगी यार इसकी, मतलब कोई भी लड़की अब उसके बाद इसको इस तरह से देखने के बाद अब आगे भी इसको कौन ही लड़की मिलने वाली है, या कौन ही शो, आई डोंट इवन नो आगे क्या करने वाला है ये। बट इस एटीट्यूड के साथ तो मुझे नहीं लगता इसको इन फ्यूचर में वो एक काम मिलने वाला है। देखने वेखने में ठीक है, अच्छा है, बॉडी बना रखी है, बट इतना गंदा एटीट्यूड टूवर्ड्स पीपल कि आप मेरे भाई थोड़ी ना हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो, मेरे को कोई जो बोलेगा मैं उसको पलट के। मनारा को पहले दिन उसने बोला कि यू विल साउंड स्टूपिड इफ यू से समथिंग लाइक दैट, उसको उसने बोल दिया कि तू स्टूपिड है, तू है, नहीं मैं नहीं हूँ, तू है, तू है। उसको बोलने नहीं दे रहा, उसके मुंह पे घुस जा रहा है, उसको बोलने नहीं दे रहा कि आपने कैसे बोल दिया मुझे। मतलब ऐसे एकदम स्ट्रैटेजाइज करके ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आया है और इमेजिन नहीं करा था उसने कि स्टेज पर उसकी ऐसी पोल पट्टी खुल जाएगी। अगर ये सब ना भी हुआ था तब भी घर में आके वो जिस तरह से बिहेव कर रहा था उसे समझ में ही आ जाता कि वो कैसा बॉयफ्रेंड रहा होगा। होते इस तरह के लोग, इस तरह के रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो प्लीज़ उससे बाहर निकलिए, कोई आप सुधार नहीं पाओगे ऐसे लड़के को, ये कहीं नहीं सुधरते। फाइंड योर सेल्फ अ रियल मैन, नॉट boys like these who think ownership is the only way of showing affection। ठीक है, तो भैया दूर रहो इस तरह के लड़कों से। और मुझे तो बिल्कुल फूटी आँख नहीं पसंद आ रहा। हाँ, लेकिन ऐसे ड्रामा देखने के सेंस में तो भाई बिग बॉस के लिए सूटेबल है, पर ये धक्का वक्का मार के थोड़े दिन में निकल जाएगा। ईशा ऑन द अदर हैंड मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, बट उसने स्टेज पे जो बोला उसके बाद घर आकर जो उसने पूरा फ्लिप मारा ना एकदम से, जो मुझे थोड़ा क्वेश्चनेबल लगा कि आप उसके बारे में स्टेज पे बोल रहे थे कि ही हैज़ बीन फिजिकली वायलेंट टुवर्ड्स मी, आई डोंट वांट टू कीप एनी रिलेशनशिप विद हिम। घर आके बोल रहे हो कि मैं चाहती हूँ कि वो मेरे वाले कमरे में आके रहे। मतलब कैसे, हाउ डू यू से सच थिंग्स एंड देन डू समथिंग एल्स। मतलब आपको तो, मुझे लगा था इनका कोई ऐसे मतलब ऐसे राइवलरी टाइप होगी घर के अंदर, ऐसे दोस्त बन के घूम रहे हैं, रात में बातें कर रहे हैं, हंसी ठिठोलियाँ कर रहे हैं साथ में। वो उसको पहले दिन ही आके घर में भी उससे लड़ लिया, चीख लिया, चिल्ला लिया उस पर, उसके बाद भी वो उससे फेवर कर रही है। ये मैं थोड़ा तो रिलेट कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ कि कैसे हो रहा होगा। एक होता है ना कि लोग जो उनके अब्यूजर्स होते हैं उन्हीं को एक तरीके से वो अब्यूज़ में से निकल के उसको अफेक्शन मानने भी लगते हैं थोड़ा थोड़ा। तो शायद ये वो है, शायद ये स्ट्रैटेजी है। आई गेस वी विल नो ड्यूरिंग सम टाइम, थोड़ा शो में और बीतने दो समय तो पता चल जाएगा। सिर्फ पता नहीं तब तक अभिषेक तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा। बट ये मुझे अभी तक जो मनारा के साथ ईशा जिस तरह से उसको दिखा रही है, बता रही है कि तुम ऐसे कैसे बात करती हो, ये क्या है, वाई आर यू सो सेल्फ ऑब्सेस्ड, वो सब देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत मज़ा आ रही है मुझे। और मुझे अच्छी भी लग रही है वो एज अ कंटेस्टेंट। बट वो जो बेवकूफ़ी वो क्या है, उसका वो स्ट्रैटेजी है कि वो साथ दिखेंगे तो बेहतर लगेगा, ये है, या फिर वो जेन्युइन कोई फ्रेंडशिप बॉन्ड है उन दोनों के बीच में और रिलेशनशिप से हट के वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहती है उसे, या तो ये वो है, या तो शेयर स्टूपिडिटी है कि यू आर बीइंग फ्रेंड्स विद दैट सेम पर्सन हु ट्रीटेड यू दैट बैड, या तो ये वो है। बट कैसे ये सब स्टेज पे जो हो रहा था बीच में सलमान खान को ऐसी सिचुएशन में देखने में तो जो मज़े आए हैं, क्योंकि सलमान खान के बारे में जिस तरह के एलिगेशंस हैं, उनकी एक्स गर्लफ्रेंड से जिस तरह की बातें करी हुई हैं, ऐसा लग रहा था सलमान अपना बचपन देख रहा है। और इसीलिए वो लड़के को थोड़ा सा डिफेंड भी कर रहा था, थोड़ा सा वो भी कह रहा था कि हाउ स्वीट यार, हाउ स्वीट ही थॉट दैट यू वर गेटिंग मैरिड एंड
he didn't want to see you get married. It was like कि जो जज है, जो जिसके सामने ये बात हो रही है, वो भी सेम क्राइम्स का हिस्सा रह चुका है, और उसके सामने आप आके ये सब क्या डिस्कशन कर रहे हो। वो क्या ही करेगा, वो बेचारा खुद अनमैरिड रह गया इन्हीं सब चक्करों में, वो क्या ही करेगा, क्या सलाह दे देगा तुम्हें। तो उसको बीच में देखने में और ये सारी कॉन्वर्जेशन सुनने में मेरा तो बेस्ट पार्ट था वो शो का। ये पूरा का पूरा फर्स्ट एपिसोड, जिसमें इंट्रोडक्शन वाला एपिसोड एक तरफ, और ये आखिरी का 5-10 मिनट जो हुआ वो एक तरफ, वो मेरे लिए तो भाई मेरा तो देखना सफल हो गया। आप बस वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि मेरे पास तो इतना मटेरियल है मेरे पास, मैं आई कांट कंटेन। मैं ये मटेरियल धीरे धीरे ऐसे आता रहेगा। आप सब्सक्राइब करो ताकि आप मिस ना करो, ये बेल आइकन दबाओ ताकि अपडेट आ जाए इसका, क्योंकि अब तो भाई दूसरे वीडियोस तो आती रहेंगी, पर बिग बॉस की तो मतलब मैं झड़ी लगाने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास बोलने को इतना कुछ है ना। क्योंकि मैं जब देख रही हूँ रज के, तो मैं बोलूँगी भी रज के। अब ये चैनल बिग बॉस सीजन 17 ने टेक ओवर कर लिया, समझ लो। तो देखते रहो, आगे बहुत वीडियोस आएंगी। आप भी इंजॉय करो, कमेंट से बताते रहो आपको क्या अच्छा लगा। आप अगर कुछ पॉइंट आउट करना चाहते हो रिगार्डिंग दीज 2 उडारिया कैरेक्टर्स एंड मनारा, तो आप बताओ। हाँ, बाकी लोगों के बारे में धीरे धीरे बात करते रहेंगे, जैसे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट करेंगे वो। एक स्मॉल मेंशन विक्की के लिए। विक्की मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है शो में, मुझे पता नहीं था यार वो इतना फन, वो तो एक्टर होना चाहिए था उसे, या कुछ कॉमेडियन होना चाहिए था कुछ। वो बहुत फन कैरेक्टर लग रहा है, मुझे मज़ा आ रही है उसको देखने में। वो मस्त आंख लगा रहा है, मस्त भागता कूदता खेलता रहता है। एंड आई एम लाइकिंग हाउ अंकिता इज़ विद हिम, जस्ट बिकॉज शी अभी तक तो मुझे जो देखने को मिला, शी लेट्स हिम बी हिमसेल्फ, मतलब उसको उसकी तरह रहने देती है, बीच में टांग नहीं अड़ाती, रोकने टोकने की कोशिश नहीं करती। वो अपना, अंकिता थोड़ी थकी हुई लग रही है अभी, पता नहीं बहुत टाइम बाद से स्क्रीन पर आई है। हो सकता है धीरे धीरे अभी बिग बॉस उनको थोड़ा सा चाबी भरी है ना, बिग बॉस ने बोला है कि आप अंकिता लोखंडे हैं, आपको याद रखना है ये। तो वो अभी धीरे धीरे उनको रियलाइज़ होगा और वो आएंगी फॉर्म में, उनको पता चलेगा कि भाई उनको इस शो में आने के लिए बहुत पैसे मिले, तो उनसे एक्सपेक्टेशन है, तो उन्हें सिर्फ ऐसे पड़े नहीं रहना, उन्हें कुछ और भी करना है। सिर्फ कपड़े पहन के और ज्वेलरी पहन के नहीं दिखाना है, सुंदर तो दिखती ही हैं एज इट इज़, तो भाई और भी कुछ करें, कुछ मसाला दें। तो उनको याद दिला दिया गया भैया कॉन्ट्रैक्ट में जो तुम पैसे लेकर निकली हो ना यहाँ से, उसका कुछ रिटर्न भी दो, जो पैसे मिल रहे हैं तुम्हें पर डे के। तो वो तो है ही। अब इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप ज़रूर कमेंट करते जाना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। और सब्सक्राइब तो अभी कर दो, करो, चलो कर दिया ना, हाँ ठीक है, चलो बाय।